उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 जून को निर्जला एकादशी का पर्व आ रहा है और इस दिन भक्तजन निर्जल व्रत करते हुए भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। दूसरे दिन सूर्योदय के पश्चात अपने व्रत का पारायण करते हैं और इस दिन दान पुण्य का भी अपना विशेष महत्व रहता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और इस दिन हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि योग प्राणायाम को हम हमारे जीवन में उतारें ताकि हम स्वस्थ जीवन का आनंद प्राप्त करते रहें और साथ ही हमारे आसपास के लोगों को भी योग से जोड़ें। 30 जून को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और गुप्त नवरात्रि में की गई साधनाओं का अपना विशेष महत्व रहता है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की यदि मैं बात करूं तो वे अपनी सम राशि मीन में विराजमान हैं और 27 जून को वे अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 18 जून को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। अब आते हैं आपके राशि स्वामी शनि पर, जो कि इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र और राहु इन दोनों पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, अतः ये दृष्टि, इस योग का, ये जो ग्रह गोचर की स्थिति है उसका क्या इफ़ेक्ट आपके इस माह पर पड़ेगा, डेली रूटीन की लाइफ पर पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो बात करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना बहुत ही अच्छा आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएगा। लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको हर क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई देगा। लोग आपको मेहनती मानेंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे। सत्यनिष्ठा के रास्ते पर चलते हुए आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप परिश्रम के दम पर अपने संकटों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेंगे। परिवार के प्रति आप बहुत डिवोटी हैं, इसलिए आपके परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। वहीं आपके ददियाल पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और उनसे भी आपके रिश्ते और अधिक मजबूती से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये समय शनि के बेहतरीन रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि शनि अपने से एक घर आगे और खुद की ही राशि में बैठे हैं। तो बात कर लेते हैं द्वितीय भाव की, जो कि शनि की ही राशि है, कुंभ राशि। तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं शनि और अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। इस समय मान सम्मान प्रसिद्धि में आपके चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में आपको अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा और आपके परिश्रम का यथेष्ट फल भी प्राप्त होगा, यानी इंक्रीमेंट और प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कुटुंब में मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और समाज में आपको अपने उत्कृष्ट और सराहनीय
कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। वहीं इस समय कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई भी मामले आपके अटके हुए हैं तो वो उन मामलों का फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आप कोई भी यात्रा करेंगे तो वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आप स्पष्ट वक्ता हैं, परंतु आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से बोलेंगे, लोगों को आपके प्रति एक ऑथेंटिसिटी, एक प्रामाणिकता, एक प्रभाविकता और अधिक बढ़ेगी। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे और घर में भी धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनती हुई दिखाई देगी। घर के झगड़े घर तक ही रह जाएंगे और बहुत आसानी से आप अपने पारिवारिक सदस्यों को एकजुट कर उनके बीच के मतभेदों को दूर कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय भाव के बारे में। देखिए, तृतीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके खर्च भाव के यानी द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। तृतीय भाव में स्वग्रही होकर गुरु विराजमान हो रहे हैं। गुरु का स्वग्रही होकर तृतीय भाव में बैठना आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आपकी जो समस्याएं अब तक चल रही थी और उन समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पा रहे थे, वो समस्याएं अब सुलझ जाएगी। आपकी प्रत्येक समस्या का हल आपके पास होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बड़ी ही दृढ़ता के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए डिसीजन लेते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी और बड़े भाई की सहायता से आप अपने ऊपर आए हुए किसी बड़े संकट का हल प्राप्त कर लेंगे। इस समय आप अपनी हॉबी को, अपनी इच्छाओं को और रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाते हुए अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे और इससे आप अच्छी प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई रमणीक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। अब अगर खर्च भाव की बात करें तो खर्च भाव के स्वामी भी गुरु हैं, जो कि अपने से चतुर्थ और स्वग्रही होकर बैठे हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। खर्चों में थोड़ी सी कमी आएगी, जिसकी वजह से आप अपने खर्चों को बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियाँ अच्छी दिखेगी। इस समय अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप कोई रिसर्च का काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर आप शिक्षक हैं, तो इस समय आप अपने शिक्षा के माध्यम से देश नहीं बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने ज्ञान को फैलाते हुए उसका प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से अच्छा लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। विदेशी कंपनियों से आपको न्योते मिल सकते हैं, वहाँ जाकर उनके साथ कोलैबोरेट करने के, उनके साथ काम करने के। इस समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके ऊपर अगर कोई झूठे लांछन लगे हुए हैं तो वो झूठे लांछन अब खत्म हो जाएंगे, यानी उनको उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। टेक्निकल और मैनेजमेंट दोनों फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके प्रमोशन और आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। ये समय आपके सुखों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ला सकता है, यानी अनायास खर्चों को बढ़ा सकता है। हालांकि मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, बहुत बढ़िया। पर खर्चों की वजह से आपको थोड़ी सी झुंझलाहट, आपकी लाइफ, डेली रूटीन की लाइफ, थोड़े से काम बिगड़ते हुए, यानी आपको अपने काम मैनेज करने पड़ेंगे। अचानक से खर्चा आ गया तो पहले काम उस काम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपने रूटीन के काम कर सकते हैं। तो थोड़ी सी झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन जरूर रहेगी, परंतु इससे आर्थिक स्थिति पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखें, क्योंकि ऐसे कार्यों में आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इस समय कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो अपनी सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। पहले उस पेपर को पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना न करना पड़े। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ परिवार में माँ के साथ संबंधों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देगा, पर आपको अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को हैंडल करना है, विशेषकर अपनी माँ के साथ।
इस समय आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके अपनों का मन आहत हो जाए। घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब हो सकते हैं, या फिर अनायास वाहन पर खर्चा आ सकता है। कुछ ऐसे खर्चों का आपको जरूर सामना करना पड़ेगा, पर आप अपने खर्चों को इस बार मैनेज कर पाएंगे। अब आते हैं लाभ भाव पर। देखिए, मैंने आपको बताया कि लाभेश अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, यानी मंगल अपने से पंचम जाकर बैठे हैं, इसीलिए ये समय आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। वहीं पराक्रमेश और लाभेश की युति हो रही है, यानी 2 त्रिक स्थानों के स्वामियों की युति हो रही है। ये युति आपके लिए बहुत मंगलकारी रहेगी, आपको अच्छी उन्नति, अच्छी सक्सेस दिलवाएगी, लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करवाएगी। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा, और इस महा सर्कल में आपके कुछ वीआईपीज जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपको आपके बिजनेस में, आपके कार्य क्षेत्र में मदद करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, जन कल्याण जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं तो निश्चित रूप से आप अपने काम को बढ़ाने के लिए कुछ बड़े ऑर्डर इस समय प्राप्त कर सकते हैं, या फिर नई मशीनरी की खरीदारी आप करते हुए दिखाई देंगे। नई योजनाओं का क्रियान्वयन, और फिर उसके बाद में अपने रुपए को उन्हीं योजनाओं में निवेश करना, उन्हीं काम में रोटेट करना, ये आपके काम में उत्तरोत्तर उन्नति करवाएगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी में अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। तो ओवरऑल लाभ के हिसाब से मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, यानी पंचम और दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी का केंद्र में जाकर बैठना बहुत अच्छा। पर पंचम भाव के अंदर सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बन रहा है, जो कि विद्यार्थियों के लिए कैरियर में आपको बहुत मदद करेगा। पर पंचमेश अपने से 12वें बैठे हैं, तो इस समय आपको आलस्य को त्यागना है। बस इस बात को ध्यान रखिए, ये समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा, पर आलस्य को आपको त्यागना पड़ेगा। शुक्र राहु के साथ में जड़त्व योग बना रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, इसीलिए आपको इनके उपाय भी लेकर चलने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। इस समय आपको गलत दिशा में अपने पांव नहीं बढ़ाने हैं। गलत मार्ग पर चलेंगे तो जो अच्छा समय है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। परिवार की तरफ से भी आपको उपेक्षित होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इस समय को आपको संभल कर आगे बढ़ना है। देखिए, ये जो शुक्र हैं ये आपकी कुंडली में योग कारक हैं और अच्छे बैठे हैं। वो थोड़ा सा भोग विलास, ऐश्वर्य, आलसीपन आपके जीवन में लाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना या किसी की तरफ खींचे चले जाना, ये समय आपके लिए इन चीज़ों का नहीं है, ये आपको गर्त में ही गिराएंगे। इसीलिए इन चीज़ों से आप जितना हो सके बचें, सदाचार और ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, परिवार को महत्व दें, रुपए पैसे और अपने काम काज पर विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपका कोई मित्र, आपका कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है और आपको चीट कर सकता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ी सी अधिक मेहनत की आवश्यकता है। मैंने आपको कहा कि आलस्य को त्याग दें, तो आलस्य को आपको त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग अगर आलस्य को त्याग कर अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से परिणाम को अपने सकारात्मक और अपने मन मुताबिक पाएंगे। वहीं संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उसके बिहेवियर को लेकर, आदतों को लेकर, उसके आलसीपन को लेकर, लेजीनेस को लेकर, अनहाइजीनिक अगर वो रहता है तो उसको लेकर, ये सब चिंताएं आपके मन में घूमती रहेगी। पर अगर आप उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और डांट कर नहीं, क्रोध से नहीं, क्योंकि क्रोध से बच्चे कभी भी नहीं सुधरते, उल्टा बिगड़ते हैं। इसीलिए शांति से मित्रवत व्यवहार करके उन्हें समझाने का प्रयास करें, उनके उम्र के बराबर जाकर सोचें और फिर उसके हिसाब से उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें, यानी उनको साइकोलॉजिकली समझाएं। वो आपकी बातों को जरूर समझेंगे। अब शुक्र चूंकि आपके पंचम के साथ में कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो कर्म भाव के स्वामी का केंद्र में बैठकर अपने ही घर को देखना बहुत अच्छा।
पर शुक्र के घर पर राहु की भी साथ में दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शुक्र राहु का जड़त्व योग सुख स्थान में पड़ रहा है। इसीलिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़ देनी है। एक काम को अगर आप हाथ में ले रहे हैं, उस काम को पहले पूरा करें, फिर नए कार्य की शुरुआत करें। अगर उस काम को अधूरा छोड़कर आपने कहा नया काम शुरू कर देते हैं, नया शुरू कर दिया, तो आपको उसके परिणाम सही नहीं मिलेंगे, सकारात्मक नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है और बहुत संभल कर आगे बढ़ना है। लापरवाही आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे, इसीलिए पिता के स्वास्थ्य का भी आपको इस माह विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। संक्रमण से संबंधित समस्याओं से वो जूझ सकते हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें, उनको अटेंशन दें। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है, और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है, परंतु कुंडली मिलान करवा के ही विवाह करें। यह आपके लिए जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अभी आपके लिए विपरीत साबित हो सकता है, इसीलिए धैर्य के साथ में अपने डिसीजंस लें। तो पहले चर्चा करेंगे षष्ठम भाव की, यानी रोग भाव की। रोग भाव के स्वामी बुध अपने से 12वें बैठे हैं। बुध का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, नर्व सिस्टम को थोड़ा सा बिगाड़ सकता है, यानी सर में क्लॉट होना, खून का थक्का बन जाना, नसों में दर्द, नसों की वजह से कुछ प्रॉब्लम होना, मति भ्रम हो जाना, याददाश्त से संबंधित समस्या हो जाना, बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, ब्लड क्लॉट यानी रक्त विकारों से संबंधित समस्या हो जाना, शरीर का कोई अंग सुन्न हो जाना, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, इसको हल्के में ना लें और लापरवाही ना करें। अब ये समय आपको अपने शत्रुओं से भी सावधान करने का है। इस माह आपको अपनी शत्रुओं से बहुत सतर्क होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास कर सकता है, और उस वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जितनी सतर्कता रखेंगे, जितना आत्मविश्वास अपने ऊपर रखेंगे, उतना ही आप अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। गलत मित्रों की संगति से थोड़ा सा बचें और सजगता के साथ काम करें, यानी रुपए पैसे से संबंधित अगर कोई भी काम है तो ऐसे कामों को आपको खुद को अपने हाथों में ले लेना है और इन कार्यों को आपको खुद को हैंडल करना है। इन कार्यों को अगर आपने किसी और पर डाला तो वो आपके कामों में व्यवधान डाल सकता है और आपको धोखा दे सकता है। तो इस समय आपको बहुत सतर्कता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अब बुध रोग भाव के स्वामी के साथ साथ लाभेश भी है, और लाभेश का अपने से नवम जाकर बैठना बहुत अच्छा। और बुध आपके रोग भाव के स्वामी के साथ साथ भाग्येश भी हैं, और भाग्येश का अपने से नवम जाकर बैठना और साथ ही सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा। इस समय चाहें तो आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर मार्केट में कर दिया, लॉटरी में कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया। ऐसे कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको ज़रूर प्राप्त होगा, या आपने पहले कर रखे हैं तो उनका रिटर्न आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आपको अपने मित्रों से बहुत अच्छी सहायता प्राप्त होगी, और उस वजह से आप समय रहते ही अपने कार्यों को पूर्ण करके अपने अधिकारियों का विश्वास हासिल कर लेंगे। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश अब खत्म हो जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, यानी जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। इस समय सोच समझकर कदम बढ़ाएं। किसी के साथ भी आपको अनर्गल वार्तालाप नहीं करने हैं। अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले लें, पहले उन कार्यों को पूर्ण करें, फिर नए कार्य की शुरुआत करें। और आपके इस माह सभी अधूरे पड़े हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और साथ ही नए कार्य की शुरुआत भी आप कर लेंगे। अगर आप नया स्टार्टअप, नया बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। धन कर्म के कार्यों के प्रति आपकी आस्था और अधिक जागृत होगी और इन कार्यों में आपकी रुचि और अधिक बढ़ेगी।
तो ओवरऑल भाग्य स्थान के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना, बुधादित्य योग बनाना आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होगा। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव की बात करें तो इस माह आपके आकर्षक व्यक्तित्व के चर्चे चारों तरफ होंगे। कई लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। इस समय आप लव रिलेशनशिप में बन सकते हैं, उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। साथ ही अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो इस समय आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। अगर नया नया आपने दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया है तो इस समय आप अपने जीवन साथी को भरपूर सुख प्रदान करेंगे। शारीरिक, मानसिक हर तरीके से आप उन्हें खुश रखने का प्रयास करेंगे और दाम्पत्य जीवन की गाड़ी प्रसन्नता से आगे बढ़ती चली जाएगी। एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग से बनेंगे और एक दूसरे के बीच में ईगो का कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए एक दूसरे को आप समझ पाएंगे, यानी मैच्योरिटी भरा आपका रिश्ता रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा ये समय रह सकता है, पर ओवरऑल आपकी स्थितियाँ आपकी अच्छी रहेगी। कोई भी डिसीजन लें तो जल्दबाजी में ना लें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूजन की स्थिति में किसी अनुभवी मित्र या अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। कोई भी बड़ा डिसीजन आपको किसी सलाह के साथ ही आगे बढ़ाना है। आप खुद अगर कोई भी डिसीजन पर अडिग रहेंगे, हो सकता है वो डिसीजन गलत निकल जाए और उस वजह से आपको उसके नुकसानदायक परिणाम झेलने पड़े। तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा सावधान रहें। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अपने से दशम जाकर बैठे हैं। अपने से दशम जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। काम में अच्छी उन्नति, प्रगति, डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा व्यवस्थित करना, जो काम बिगड़ गए उनको सुव्यवस्थित करना, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो जाना, ऐसी परिस्थितियां जरूर उत्पन्न करेगा। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त शत्रु अपने आप अपने मंसूबों में नाकामयाब हो सकते हैं। इस समय आपके दूरगामी यात्रा के योग बने हुए हैं, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस यात्रा का जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य में आप सफल रहेंगे। इस समय आपको ससुराल से आर्थिक मदद प्राप्त होगी और उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और ससुराल में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली रहेगा। यानी अष्टमेश के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। इस समय आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है और जरूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रख दें। तो ये है मकर राशि वालों का जून माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं शुभ तिथियों के बारे में कि कौन सी तारीखें इस माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। 1 से 5 तारीख, 8 से 14 तारीख, 17 से 22 तारीख और 26 से 30 तारीख, ये सभी तारीखें इस माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। 6, 7, 15, 16, 23 से 25 तारीख, ये सभी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। थोड़ा सा केयरफुल इस टाइम पे आपको रहना चाहिए। अब आते हैं आपके लकी कलर पे। तो पिस्ता ग्रीन, लाइट ग्रीन, लेमन ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ये ग्रीन के जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। वहीं इस समय अगर आप चटकीले और चमकीले कलर्स का उपयोग करते हैं तो वो भी आपके लिए लकी रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर। देखिए, उपायों की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति में छोटी छोटी तकलीफें आ सकती है। शुक्र राहु का जड़त्व योग बना हुआ है तो इसका निवारण कराएं। इसका एक निवारण का यंत्र होता है, उसे पूजा कक्ष में रखें और उसके नित्य प्रति दर्शन करें। राहु के जाप आपको सूर्यास्त के बाद में करने चाहिए। भूरी माला यानी शनि माला से और राहु यंत्र के सामने आसन लगाकर बैठकर राहु के जाप करें। वहीं इस समय आपको शनि के दान भी करने चाहिए, क्योंकि शुक्र और राहु पर शनि की दृष्टि है, इसीलिए शनि के दान जरूर करें।
शनि चूंकि आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी हैं, इसीलिए आपको शनि मंदिर जाना चाहिए और शनिवार के दिन शनि भगवान को तेल चढ़ाएं। एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें काले तिल डालकर शनि मंदिर में जरूर रखें। अपने पीने के पानी के पास में सरसों के तेल का दीपक रोज संध्या काल के समय करें। झूठ बोलने से बचें, क्योंकि इसका दंड शनि आपको दे सकता है। पूर्वमुखी मकान में रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और यदि पूर्वमुखी नहीं है आपका मकान तो आप पूर्व दिशा में मुख कर सोए या बैठें। बंदरों की सेवा करें और उन्हें रोजाना कुछ न कुछ खाने के लिए दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अखरोट का दान किसी धार्मिक स्थल पर आपको करना चाहिए। तो ये हैं कुछ उपाय जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए, पर इन उपायों को मैंने बताया है गोचर के हिसाब से। क्या आप अपनी कुंडली में ग्रह गोचर की स्थिति जानना चाहते हैं? ग्रहों की क्या पोजीशन है, कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, किस ग्रह की कहाँ किस स्थान पर दृष्टि है, क्या भविष्य में आपके छुपा है, क्या देखने को मिलेगा, लकी साइड डायरेक्शन कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, व्यापार किस डायरेक्शन में करें, जॉब करें या बिजनेस करें, करियर को लेकर आपके मन में कुछ प्रश्न है, फाइनेंस को लेकर आप कुछ प्रॉब्लम में हैं, कर्ज की स्थिति बहुत अधिक बढ़ गई है, संतान से संबंधित कोई समस्या है या संतान बाधा में समस्या उत्पन्न हो रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, वीज़ा नहीं मिल रहा है। अगर आपके मन में इस प्रकार के कोई भी प्रश्न है तो आप घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था हमने कर रखी है, साथ ही पर्सनल मीट के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।